आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और डिग्रीज, उससे हजारों साल पहले एक ऐसी जगह थी जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। और यह कोई कहानी नहीं है। आज के पाकिस्तान में मौजूद तक्षशिला के खंडर, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, यह इस बात का प्रूफ है कि तक्षशिला वास्तव में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जिसने ज्ञान को जलते हुए देखा है और उसको छिपाया भी गया, और फिर भी वो ज्ञान मरा नहीं। तक्षशिला हमेशा से एक ऐसा नाम रहा है जिसके लिए कई कहानियां कही जाती रहीं, लेकिन हकीकत में हिस्टोरियंस ने क्या पाया, क्या फैक्ट है और क्या मिथ है, आज की इस वीडियो में समझेंगे तक्षशिला के उस ज्ञान के बारे में, जो ज्ञान अगर आज हम सबके पास होता तो वो रावण वाला पुष्पक विमान भी बनाना मुश्किल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए तक्षशिला के बारे में। हम सब लोग कहानियां तो सुनते हैं, लेकिन हकीकत क्या है बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि तक्षशिला आखिर क्या था। तक्षशिला लगभग 700 BCE से लेकर 500 CE तक, यानी कि आज से लगभग 2300-2400 साल पहले के आसपास की बात है, जब एक मेजर लर्निंग सेंटर हुआ करता था। इतिहासकार उपिंदर सिंह ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया में लिखा है कि तक्षशिला एक सेंट्रलाइज्ड कैंपस नहीं था, बल्कि टीचर्स का एक नेटवर्क था। इस बात को इस तरह से समझिए कि वो कोई यूनिवर्सिटी या बड़े से कैंपस नहीं थे जहां पर एक शिक्षा पद्धति चल रही हो, यूनिवर्सिटी चल रही हो, बल्कि कई सारे टीचर्स का एक नेटवर्क हुआ करता था, जहां छात्र, स्टूडेंट्स खुद एक टीचर को चुनते थे। एक दूसरे इतिहासकार A.L. बाशम ने अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में यह बताया है कि यहां 60 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो यहां पढ़ाए जाते थे। आपने इतिहास में कई नाम सुने होंगे, जैसे पाणिनि, चाणक्य, चरक। इन सब का कनेक्शन इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। यानी ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये उस समय का ग्लोबल नॉलेज हब हुआ करता था। अब यहां पर पढ़ाई किस तरह से होती थी वो भी समझ लीजिए। A.S. आल्टिकर अपनी किताब एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में ये लिखते हैं कि तक्षशिला में लर्निंग पर्सनलाइज्ड हुआ करती थी, यानी कि स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट खुद चुनता था और टीचर्स डिसाइड करते थे कि वो उसके लिए रेडी है या नहीं। कोई मार्क्स सिस्टम नहीं था और ना ही कोई रट्टू तोता बनने की वहां पर पढ़ाई कराई जाती थी। वहां अगर आप मेडिसिन सीख रहे हैं तो आपको पेशेंट्स के साथ काम करना होगा, अगर राजनीति सीख रहे हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन समझनी होगी। यानी कि नॉलेज जो थी वो किताबों में वहां नहीं थी, बल्कि लाइफ में उसको आपके अंदर डाल दिया जाता था। अब वहां की लाइब्रेरी को लेकर बहुत सारी कहानियां आती हैं, जो 9 दरवाजों के पीछे छिपी हुई कहानियों से मिलती जुलती है। अब उसी हिस्से पर हम आते हैं जहां हिस्ट्री और कहानी आपस में मिलती। इतिहास हमें लाइब्रेरीज के बारे में लिमिटेड जानकारी देता है, लेकिन लोक कथाएं ये कहती हैं कि तक्षशिला में एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार था, जहां रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए थे। कुछ कहानियों में रहस्यमयी सेक्शंस का जिक्र मिलता है। अब आप ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का नहीं है, क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस ने इस बात को नकारा भी है कि ये सब लोक कथाएं, दंत कथाएं थी, इनका हिस्ट्री के फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपराओं का ये हिस्सा जरूर रही है। अब जब तक्षशिला का नाम आता है तो तक्षशिला के साथ ये भी नाम आता है कि तक्षशिला में आग लगा दी गई थी। यहां से कुछ कहानियों की शुरुआत होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि 5वीं सदी की एक रात, तक्षशिला, जहां दिन में ज्ञान की चर्चा हो रही थी और रात होते ही दीपक की रोशनी में वहां पर शास्त्र लिखे जा रहे थे, जिन शास्त्रों का हम और आप हवाला देते हैं आज के समय में। वही तक्षशिला उस रात बदल गई थी। कहीं दूर से घोड़ों की एक आवाज आ रही थी और धूल उड़ती चली जा रही, हवा में डर घुल चुका था। और इतिहास हमें बताता है कि यह वो दौर था जब हुण ने आक्रमण किए थे और मिहिरकुला नाम के शासक ने इस क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। लेकिन लोक कथाएं इस रात को और भी ज्यादा गहरा बताती हैं। कहते हैं कि जब आक्रमणकारियों को पता लगा कि ये जो तक्षशिला जगह है, यहाँ सिर्फ इमारतें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ जो मौजूद ज्ञान है, जो वहां पर विज्ञान है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लोगों का। तो वहां पर उसने इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां मौजूद लाइब्रेरीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया। और यह ज्ञान अब इतिहास बन रहा था। सबसे पहले हमला हुआ उस जगह पर जहां हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए थे और सूखे पत्तों पर लिखा हुआ ज्ञान था। सदियों की मेहनत थी और फिर उसमें आग लगा दी गई। लकड़ी जली, पत्ते जले, लेकिन सबसे ज्यादा जो जल रहा था वो था वहां ज्ञान, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पर
या फिर बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था। लोक कथाएं कहती हैं कि वो आग कई दिनों तक जली, कुछ कहते हैं कि हफ्तों तक जली, कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने तक वो आग जली जिस पर खाना बनाकर आक्रमणकारियों ने खाना खाया था जिसकी आग पर। अब इतिहासकार इस बात को कंफर्म तो नहीं करते, लेकिन ये कहानियां तो ऐसा ही कहती हैं कि डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा था। अब कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा आप समझिए। कहते हैं कि जब सब कुछ जल रहा था, लोग भाग रहे थे, तभी एक मौजूद वृद्ध आचार्य ने होनहार शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में कई सारे मनुस्क्रिप्ट्स दे दी और उन्होंने इस शिष्य को कहा कि इसे बचाओ, यहां से भागो, इमारतें फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर ज्ञान जल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शिष्य वहां से भागा, पीछे जलती हुई तक्षशिला और आगे अंधेरे पहाड़। कहते हैं कि जब वो भागा तो उसके पैरों के निशान तिब्बत की तरफ जाते हुए मिले थे, लेकिन बाद में वो शिष्य कभी नहीं मिला। और यही कहानी रियलिटी से भी जुड़ती है। 2003 में तिब्बत के शाक्य मॉनेस्ट्री के एक हिडन वॉल के पीछे से 84,000 मनुस्क्रिप्ट्स दबी हुई मिली। ये संस्कृत, तिब्बतियन और चाइनीज भाषा में लिखी हुई थी। इसके टॉपिक्स थे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड फिलोसफी। अब हिस्टोरियंस ये कंफर्म नहीं करते हैं कि ये जो मनुस्क्रिप्ट्स मिले हैं ये तक्षशिला से ही हैं या फिर कहीं और किसी और टाइमलाइन से मैच करते हैं। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। यानी कि एक बात तो साफ है कि स्टोरी अलग हो सकती है, लेकिन नॉलेज माइग्रेशन रियल है। कहीं और से ये नॉलेज, ये ज्ञान के भंडार और मनुस्क्रिप्ट्स वहां लाए गए और एक दीवार के पीछे छिपा दिए गए। अब जो सबसे मजबूत प्रूफ आपको मिलेगा वो ये है कि पाणिनि की ग्रामर पढ़ने की बात हो या इकोनॉमिक्स के अंदर चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने की बात हो या आयुर्वेदा में चरक की संहिता पढ़ने की बात हो, हर जगह पर आपको तक्षशिला में मौजूद जो आचार्य थे या उनका जो ज्ञान था वो आज भी पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब साफ है कि तक्षशिला की नॉलेज, वहां का विजडम, वहां का ज्ञान किस स्तर का रहा होगा ये हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए लेकिन नॉलेज आज भी बची है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आज जो नॉलेज हमारे सामने है वो सिर्फ 1% है। वहां की जो नॉलेज थी, वहां का जो ज्ञान था वो इस हद तक था कि रावण द्वारा जो यूज किया जाता था पुष्पक विमान, वो कैसे बनाया जाए, मन की गति से चलने वाला वाहन कैसे बनाया जाए, मर्करी इंजन कैसे बनाया जाए, ये सब ज्ञान वहां पर छिपा हुआ था। लेकिन अब वो कहां है ज्ञान, हम में से किसी को नहीं पता। अब एक आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है। जिस ज्ञानगंज का हम लोग जिक्र करते हैं या जिस शंभाला का हम लोग जिक्र करते हैं, जिस शंग्रीला का हम जिक्र करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, उसके बारे में कुछ ट्रेडिशंस ये कहते हैं कि एंशिएंट नॉलेज हिमालय के हिडन प्लेसेस में सुरक्षित है, जैसे ज्ञानगंज। आपको बात समझ में आई कि तक्षशिला का जो ज्ञान वो शिष्य लेकर भागा था वो दरअसल आज भी ज्ञानगंज के अंदर मौजूद है। लेकिन ये ज्ञानगंज कहां है, इसका कोई वेरीफाइड प्रूफ किसी के पास नहीं है। इसीलिए इसे आप सिर्फ एक आस्था मान सकते हैं, इसे एक बिलीफ सिस्टम मान सकते हैं। फैक्ट की तरह देखना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी सॉलिड प्रूफ इसके लिए हमें नहीं मिलता। तो तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक सिविलाइजेशन थी जिसे जला दिया गया और तोड़ दिया गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। क्योंकि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि नॉलेज खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। वैसे भी सनातन परंपरा के अंदर गुरु शिष्य परंपरा रही है, यानी कि गुरु अपने शिष्य को अपना ज्ञान देता है और शिष्य अपने शिष्य को। और इसी तरीके से 2-2.5 हजार साल बीतने के बाद भी हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र आज भी जीवित हैं और ये बड़े स्तर पर फैलाए जा रहे हैं। अब अगली बार जब कोई आपसे ये कहे कि ये सब मिथ है तो उससे पूछना जरूर कि तक्षशिला भी कभी मिथ मानी जाती थी जब तक वो जमीन से बाहर नहीं आई थी। और अगर आप तक्षशिला के अनसुने रहस्य या उसके रहस्यमय ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मेरी रिसर्च जारी है। आगे भी हो सकता है मैं आपको कई वीडियोस के अंदर तक्षशिला या इससे जुड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊं। तो अगर आपको ये सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम डिकोड करेंगे तक्षशिला का वो ज्ञान जो आज भी दुनिया से छिपा है। मैं कोशिश करूंगा उन हिस्टोरियंस को अपने पॉडकास्ट में लाने की जिन हिस्टोरियंस ने तक्षशिला के ऊपर गहरी रिसर्च की हुई है, उनसे भी बहुत कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।